Hello class, today we will start with our next chapter function. So what is mean by the function? Function indicate the dependence of one varying quantity on another. Okay, तो फंक्शन क्या रहता है आपका कि हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं। देखो इसमें क्या रहता है, एक आपका सेट से दूसरे एक्स तक, सपोज इफ इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम द सेट एक्स टू सेट वाई। ओके, और डिफाइन कैसे किया जाता है, एफ रन्स फ्रॉम एक्स टू वाई इज अ रिलेशन फ्रॉम एक्स इज कॉल्ड एज द डोमेन एंड वाई इज कॉल्ड एज द, ये वाई क्या रहता है आपका कोडोमेन, एक्स इज कॉल्ड एज द डोमेन। उसमें क्या रहता है, प्रॉपर्टीज क्या है, देखो कब उसे हम फंक्शन कह सकेंगे कि एलिमेंट, एवरी एलिमेंट एक्स इन एक्स इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट्स इन वाई। एवरी एलिमेंट वो क्या होना चाहिए, वाई के किसी एलिमेंट तक रिलेट होना चाहिए। नो एलिमेंट इन एक्स इज रिलेट मोर देन वन एलिमेंट इन वाई। एक से ज़्यादा एलिमेंट को वो रिलेट नहीं होना चाहिए। ओके, इफ दिस फंक्शन, दिस जो रिलेशन है, इट सेटिस्फाई फॉलोइंग टू प्रॉपर्टी, देन इट इज कॉल्ड एज द फंक्शन। okay, now what they gives us f maps from x to y and return as, देखो ऐसे रिटर्न किया जाता है x रेस टू, ये आपका एरो पे f, नॉर्मली हम उसे इसी वे से रिप्रेजेंट करते हैं कि f ऑफ x रन्स टू y। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, देखो फंक्शन में क्या क्या रहता है। फंक्शन में फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका जो भी फंक्शन है वो आपका कोई भी फंक्शन, यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फंक्शन। उस यहाँ पे कैसे लिखा जाता है उसे, एफ रन्स फ्रॉम एक्स टू वाई, ऐसे उसे लिखा जाता है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये अगर आपका एक्स है और ये वाई है, हम यहाँ पे एफ से उसे रिलेट कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, एवरी एलिमेंट इन एक्स इज रिलेटेड टू वाई। सभी एलिमेंट एक्स के क्या होने चाहिए, वाई को रिलेट होने चाहिए। ओके, एवरी एलिमेंट एक्स इज रिलेटेड टू वाई। एंड क्या है कि कोई भी, नो एलिमेंट इन एक्स रिलेट मोर देन वन एलिमेंट इन वाई, एक से ज़्यादा एलिमेंट को वाई के वो रिलेट नहीं होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड एज द फंक्शन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रेंज। what is the range, set of all value of f taken together, it is called as the range। मतलब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे वन या इस यहाँ पे y के पॉइंट देखो, सपोज ये वन, ये टू, ये थ्री एंड देयर इज वन मोर पॉइंट इन y। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जितने पॉइंट x के y पे रिलेट हो रहे हैं ना, वो क्या रहेंगे आपकी रेंज। मतलब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू सपोज 1 2 3 है एंड y इज इक्वल्स टू सपोज यहाँ पे a b c d है, और यहाँ पे मैं उसको रिलेट करती हूँ। यहाँ पे फंक्शन में आपका ऐसे आ रहा है कि ये आपका 1 2 3, दिस इज योर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, 1 2 3 4, ये ए है, ये बी है, सी एंड डी। अगर यहाँ पे आपका, अगर हर एक नंबर को ये रिलेट कर रहा है, तो रेंज क्या आ जाएगी, रेंज क्या रहेगी, जितने नंबर्स को वो रिलेट कर रहा है वो, मतलब रेंज इज इक्वल्स टू, रेंज क्या कर रहेगी, कौन से वन ने रिलेट किया, ए को, टू ने रिलेट किया बी को, एंड हियर सी। दिस इज द रेंज ऑफ योर फंक्शन। दिस एक्स इज कॉल्ड एज द डोमेन, एक्स को क्या कहते हैं हम, डोमेन। वाई इज कॉल्ड एज द कोडोमेन, वाई इज कॉल्ड एज द कोडोमेन। ओके, तो यहाँ पे व्हाट इज द रेंज, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एफ टेकन टुगेदर इज कॉल्ड एज द रेंज। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू वाई बिलोंग्स टू वाई, वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या रहेगा, वाई के एलिमेंट होने चाहिए फॉर सम
y बिलोंग्स टू, ऐसा y का एलिमेंट जिसके लिए क्या है, प्री इमेज है, मतलब जो x को x के एलिमेंट को रिलेट करते हैं ना, वो सभी एलिमेंट क्या आ जाएंगे इसमें। d रिलेट करता है क्या, नहीं, सो d इज नॉट कम इन रेंज। दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला टू हियर कैलकुलेट द रेंज। वॉट एवर एलिमेंट्स आर रिलेट टू योर एलिमेंट्स इन y, जो जितने एलिमेंट आपके x के y तक रिलेट होते हैं ना, वही क्या आ जाएंगे आपके। यहाँ पे आपको समझने के लिए हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं, दैट x इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड y इज इक्वल्स टू व्हाट 1 4 9 and 25 is given, and they describe one function that f of x is equals to what, x square. So what is the f of x, y is equals to x square, right ना, ऐसे उसमें यहाँ पे डिस्क्राइब है। तो यहाँ पे देखो कितने नंबर्स ऐसे कि जो उसके रिलेट रहेंगे, 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9। सो दिस इज नथिंग बट द रेंज, ये क्या है आपकी रेंज रहेगी। ओके, ऐसे आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ओके, now they give some examples and we want to calculate here, show that is this function or not। in first देखो, what is the definition of function, that each element of x is related to y। here देखो यहाँ पे b is not related to any, so this is not a function। second, every element in x is related to only one element। okay, तो यहाँ पे क्या है, और नो एलिमेंट इन एक्स रिलेट मोर देन वन एलिमेंट। सो यहाँ पे देखो सी क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा एलिमेंट को रिलेट कर रहा है। यहाँ पे देखो बी भी 2 को रिलेट कर रहा है, सी भी 2 को ही रिलेट कर रहा है। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे ए में देखो, यहाँ पे सी वाला कि एवरी एलिमेंट इन बी, हियर ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट्स इन सी। okay, and there is no element in x relate more than one element in y, so what happened, this is a function। now in this case, fourth case, that यहाँ पे देखो every element in x, every element in x related to y, and what happen that यहाँ पे x का कोई भी एलिमेंट x से ज़्यादा को नहीं कर रहा। यहाँ पे 2 एलिमेंट एक को कर सकते हैं, पर एक एलिमेंट एक से ज़्यादा को नहीं रिलेट कर सकता। सो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। ओके, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ना। नेक्स्ट टर्म है कांस्टेंट फंक्शन। व्हाट इज मीन बाय अ कांस्टेंट फंक्शन। देखो यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या है, इफ ऑल एलिमेंट्स इन ए हैज़ ओनली वन इमेज, और क्या है कि आपका सभी एलिमेंट्स एक ही क्या कर रहे हैं, एक ही एलिमेंट को रिलेट कर रहे हैं, सो इट इज़ कॉल्ड एज द कांस्टेंट फंक्शन। एफ इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम, यू कैन राइट इट एज अ एग्जाम्पल्स के लिए हम यहाँ पे ले सकते हैं दैट f of x is equals to 2, here f runs from x to y, and in x having the element 1 2 3 4 5, and here y having only one element 2। तो क्या हो जाता है कि आपका सभी x के सभी एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, खाली एक ही एलिमेंट को रिलेट कर रहे हैं, मतलब उसे क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट फंक्शन। okay, it is called as a constant function। now equality of function, when two function will become equal, कब equal रहते हैं कि here if f of f is runs from x to y and g from x to y are the functions। देखो यहाँ पे भी x to y है, सेम g भी आपका सेम सेट से रन हो रहा है। then f is equals to g if and only if fx is equals to gx for all function। क्या होना चाहिए, fx and gx सभी फंक्शन के लिए x के लिए सेम होना चाहिए, then and then two functions are equal। they gives us one examples and find out is these two functions are equal।
अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है कि x इज इक्वल्स टू 0 1 2 3. लेट द फंक्शन f and g आर डिफाइंड फ्रॉम x to x एज अ फॉलो फॉर ऑल. सो यहाँ पे ओके और एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन किया गया है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. एक्स इज इक्वल्स टू उन्होंने दिया है कि 0 1 एंड 2 दिया हुआ है. एफ ऑफ एक्स एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है. And g of x is also given to us that x plus 2 bracket square is given. here मॉड्यूलो 3 है, 3 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे भी मॉड्यूलो 3 है. सो वी मेक वन चार्ट एंड उन्होंने पूछा है डज f इज इक्वल्स टू g. वी मेक वन टेबल. x की वैल्यूज क्या क्या है 0 1 एंड 2. देन यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसके लिए हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ एक्स. देन एक्स प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर एंड हियर इज जी ऑफ एक्स. दोनों में फ़र्क क्या है हम यहाँ पे मॉड्यूलो 3 करते हैं. यहाँ पे भी मैं मॉड्यूलो 3 करूँगी. सो एज आई सब्स्टिट्यूट हियर x इज इक्वल्स टू 0 1 आ जाएगा. x इज इक्वल्स टू 1 पुट करूँगी 3 हो जाएगा. x इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7. अगर मैं मॉड्यूलो 3 इनको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. इसे 3 से डिवाइड करेंगे 0, 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा. फिर से यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 पुट करो 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा. 3 से यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा. मॉड्यूलो 3 करो 1 मॉड्यूलो 3 9 से पूरा डिवाइड 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 16 मतलब 15 और यहाँ पे रिमाइंडर 1 रहेगा. मॉड्यूलो मतलब क्या है कि डिवाइड करने के बाद यहाँ पे देखो 3 जो भी रिमाइंडर रहता है ना वो आएगा यहाँ पे. अगर आप ये टेबल और ये टेबल देखो मॉड्यूलस करने के बाद सो वी विल गेट हियर सेम. हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स. फिर से कहती हूँ मॉड्यूलो 3 मतलब क्या करते हैं हम 3 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर कितना बचता है 1. रिमाइंडर कितना बचेगा 0. रिमाइंडर कितना बचेगा 6 यार 1. f and g are equal functions. Next is logarithmic function. Let b is a positive real number and b not equals to 1. That logarithmic function with base b is function from r plus to r. Take each positive real number x to log of x to the base b. Then examples they gives us logarithmic functions के. Okay, what is the logarithmic function? that log of 8 बेस क्या है उसका 2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस 2 है ना तो क्या
कैसे लिख सकते हैं हम इसे, इसका एक फॉर्मूला है, मैं ये भी लिख देती हूँ, एग्जाम्पल दिया हुआ है, log ऑफ 8 टू द बेस 3 है, ऐसे दिया रहता है ना, सॉरी टू द बेस 2। तो हम कैसे लिख सकते हैं, log 8 को मैं 2 का क्यूब और बेस 2। तो यहाँ पे देखो जब ऐसे रहता है ना तो वो वैल्यू ये पूरा लैप्स हो जाता है, log ऑफ 2 द बेस 2, log 2 टू द, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देन उसके बाद है log 1 की वैल्यू हमेशा ही 0 रहती है, log 1 इज इक्वल्स टू 0। जो अभी मैंने एग्जांपल लिए, एग्जांपल 1, log 4 टू द बेस 4, ये भी क्या हो जाएगा 1। कोई भी ले लो कि log ऑफ m टू द बेस m लो के, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही हो जाएगी। नाउ next one is the Hamming function. What is mean by Hamming function? Computer scientist Richard W. Hamming defined the function which measures the difference between two strings, zeros and ones, having the same length. With the function h runs from s by s to s, where s and t belongs to s and s. So यहाँ पे देखो 1 1 1 gives result 3 as the position of first string differs at the third place from the second string। ओके तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है कि गिव्स 3 एज अ रिजल्ट ऑफ पोजीशन ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग। फर्स्ट स्ट्रिंग क्या हो जाती है, डिफर्स हो जाती है एट थर्ड प्लेस फ्रॉम द सेकंड स्ट्रिंग। यहाँ पे देखो आपका 1 2 3, ओके यहाँ पे आपका क्या आ जाता है 1 आ जाता है, वहीं पे देखो 1 2 3 यहाँ पे 0, मतलब यहाँ पे थर्ड प्लेस पे क्या हो जाता है, इनका रिजल्ट डिफरेंट आ जाता है। ओके थर्ड के बाद यहाँ पे 0 है, ये भी आपका 0 ही आ जाता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 1 2 3 4 एंड 5, ओके 1 के बाद देखो ये 0 है, कितना है 1 2 3 4 एंड 5 है, तो यहाँ पे भी हम वहाँ पे 1 2 3 4 5, आपका क्या हो जाता है फिफ्थ प्लेस पे क्या हो जाता है, ये वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, तो हैमिंग फंक्शन क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ओके ऐसे उसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी फंक्शन। व्हाट इज मीन बाय आइडेंटिटी फंक्शन? आइडेंटिटी फंक्शन मतलब क्या है कि आई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, आप यहाँ पे 2 के रखोगे तो उसका 2 ही आ जाएगा, 3 का 3, 4 इज इक्वल्स टू 4, ऐसे इसी कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। द फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स बिकॉज इट सेंट ईच एलिमेंट ऑफ द एक्स टू द एलिमेंट दैट इज आइडेंटिकल टू इट। यहाँ पे देखो बहुत बार ना बच्चे कन्फ्यूजन कर लेते हैं, आई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज अ आइडेंटिटी फंक्शन एंड आपका कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या है कि एक ही नंबर को वो क्या होता है, ये रिलेट हो जाता है। जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल दिया था ना, ये देखो दिस इज योर कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन है। और अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ले लूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ले लूँ, एक्स रन्स फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5 एंड आपका यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, एफ ऑफ 2 की वैल्यू
टू, तो इसे आइडेंटिटी, ये क्या हो गया आपका आइडेंटिटी फंक्शन। दिस इज योर आइडेंटिटी फंक्शन एंड दिस इज व्हाट, आपका कोई भी एलिमेंट आप ले लो, एफ ऑफ वन टू आ जाएगा, एफ ऑफ टू टू आ जाएगा, सभी एलिमेंट एक ही को जा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है आपका कांस्टेंट। ये क्या हो गया आपका आइडेंटिटी फंक्शन। Encoding and decoding function, what is mean by here encoding and what is mean by decoding? Digital messages here comprises of finite sequence 0 and 1. When communicate through the transmission channel, they need to coded in different way to reduce the attenuation created due to a noise in transmission lines। हम देखते हैं कि encoding में हम क्या करते हैं कि आपके सभी इसको ज़ीरोज़ एंड वन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो let us consider an example message consisting zeros and ones to be transmitted. The message is encoded by writing each bit 4 times. हर एक बिट्स को 4 टाइम ये करेगा वो। Let A be the set of string zeros and ones. The T is a set of strings of zeros and ones. Okay, encoding is the function defined from A to T where each string is written 4 times consecutively. Okay, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, इनकोडिंग में हम क्या करते हैं, डिकोडिंग में देखो डिफरेंस क्या है, इनकोडिंग में हम A to T का कोडिंग करते हैं, डिकोडिंग में T to A का हो जाता है। ओके, सो आपको ये डेफिनेशंस वगैरह याद रखनी है, पूछा जाता है। व्हाट इज़ द बुलियन फंक्शन, हमने बुलियन का ले लिया है, फिर भी यहाँ पे फिर से आया है। F is a function whose domain is set of all orders n tuples of zeros and 1 whose codomain is a set of zeros and 1. Thus f runs from 0 1 to raised to n to 0 1. Example half adder function, half adder function देखो क्या है, pq is a set of zeros and 1 then the output s and c, here s क्या रहेगा सम और c है कैरी। देखो P एंड Q क्या है जीरोज एंड वन है, जैसे हमने TTF लिया था ना, सेम है यहाँ पे 1 1 0 0 0, यहाँ तक हमारा यही रहेगा। जैसे हमने जो TTFF लिया था और फिर TF लेते हैं ना, वैसे ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 1 1 0 0, यहाँ तक हमारा ये है। ये अभी उसका आउटपुट आएगा कि C क्या है, C है कैरी, 1 + 1 1 का कैरी क्या आ जाएगा 1, यार 1 0 का कैरी क्या हो जाएगा 0, 0 1 का 0, 0 0 का। अभी सम करेंगे इन दोनों के एडिशन, 1 + 1 0 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, 0 + 0 0 हो जाएगा। ओके, ऐसे उसे कैलकुलेट करते हैं। Okay, in next lecture we will see types of function. Okay, thank you.